नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं राजस्थान के एक बहुत ही पूजनीय लोक देवता बाबा रामदेव जी की। उनकी जो कहानी है ना वो इतिहास, आस्था और चमत्कारों का एक ऐसा गजब का संगम है जो आज भी सच मानिए लाखों लोगों के दिलों में बसती है। उनकी पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक शब्द है जिसे जानना बहुत जरूरी है। पर्चा। अब इसका मतलब होता है एक तरह का चमत्कारी परिचय। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, तो आखिर ये पर्चा है क्या भला? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो उस पर्चे की गुत्थी सुलझाने के लिए हमें कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा, मतलब उनके दिव्य जन्म से। तो बात है साल 1352 की। उस दिन थी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिसे वहां की भाषा में बीज कहते हैं। और इसी खास दिन उनका जन्म हुआ। पता है, यही वजह है कि आज भी इस दिन को बाबेली बीज के नाम से इतने जोश और धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, किसी भी महान कहानी की तरह यहाँ भी कुछ बहुत जरूरी किरदार हैं। तो अब जरा बाबा रामदेव जी के परिवार और उनके जीवन से जुड़े उन खास पलों पर नजर डालते हैं, जहाँ उनके चमत्कार सामने आए और दुनिया ने उनकी शक्ति को पहचाना। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने उनके जीवन को एक दिशा दी। उनके पिता अजमल जी तंवर, माता मैणा दे, उनकी पत्नी नेतल दे और हाँ, उनके गुरु बालीनाथ जी। इनमें से हर एक शख्सियत का उनकी इस अद्भुत यात्रा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनकी पत्नी नेतल दे, जो अमरकोट की राजकुमारी थीं, वो एक शारीरिक विकलांगता के साथ जन्मी थीं। जाहिर है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर जो हुआ वो उनकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। ठीक शादी के वक्त मंडप में ही बाबा रामदेव जी ने एक चमत्कार किया और नेतल दे को पूरी तरह से ठीक कर दिया। सोचकर देखिए क्या पल रहा होगा वो। तो याद आया, शुरू में हमने पर्चा की बात की थी। बस यही है वो पर्चा। ये जो चमत्कार हुआ ना, यही था दुनिया के लिए उनका परिचय। एक ऐसा दिव्य चमत्कार जो सबको बता रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। यही है उनका चमत्कारी परिचय। लेकिन बात सिर्फ चमत्कारों पर खत्म नहीं होती। इस भक्ति ने, इस आस्था ने अपनी एक पूरी संस्कृति, एक पूरी दुनिया बना ली है। और मजे की बात यह है कि इस दुनिया की अपनी एक खास जुबान है, अपने खास शब्द हैं। चलिए उन्हीं शब्दों से रूबरू होते हैं। सबसे पहला शब्द है नेजा। ये कोई आम झंडा नहीं है, ये 5 रंगों वाली एक खास ध्वजा है जो उनके हर मंदिर के ऊपर शान से लहराती है। और ये सिर्फ एक ध्वजा नहीं, बल्कि उनकी मौजूदगी का प्रतीक है। इसी तरह उनके मंदिरों को भी एक खास नाम से जाना जाता है। उन्हें सिर्फ मंदिर नहीं कहते, बल्कि देवरा कहते हैं। देवरा यानी वो जगह जहां देवता का वास हो, देवताओं का घर। फिर आता है जम्मा। ये भक्ति का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। मतलब एक ऐसा जागरण जो पूरी रात चलता है। सोचिए, भक्त इकट्ठे होते हैं और रात भर बस प्रार्थनाएं और भजन। माहौल ही कुछ और होता होगा ना। और हाँ, उस जम्मा में जो खास भजन गाए जाते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव जी की शान में होते हैं, उनका भी एक खास नाम है, ब्यावले। चलिए अब आखिर में उन प्रतीकों और रिवाजों पर एक नजर डालते हैं जो आज भी बाबा रामदेव जी की विरासत को हमारे बीच जिंदा रखे हुए हैं। इस आस्था के साथ जुड़े लोग भी अपने आप में एक प्रतीक हैं, जैसे कि जातरू। ये वो श्रद्धालु हैं जो पैदल चलकर मीलों दूर से उनकी दर्शन करने आते हैं। फिर हैं भांबी, जो उनके मंदिरों के पुजारी हैं। और तो और उनके प्यारे घोड़े लीला घोड़ी को भी आज तक उतनी ही श्रद्धा से याद किया जाता है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ आस्था कैसे एक अनदेखी चीज से एक देखी, छुई जा सकने वाली चीज से जुड़ जाती है। एक तरफ है आण। ये क्या है? ये एक पवित्र कसम है, एक मन्नत जो भक्त लेता है। और दूसरी तरफ है फूल, जो सोने या चांदी का एक तावीज होता है जिसे भक्त पहनता है अपनी उसी कसम, उसी आण की याद में। और यहाँ जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो भी बहुत अलग है। आमतौर पर मंदिरों में क्या चढ़ता है? फूल, मिठाई, प्रसाद। लेकिन यहाँ भक्त कपड़े के बने घोड़े चढ़ाते हैं। है ना अनोखी बात? ये घोड़े उनके सम्मान और गहरी आस्था का एक बहुत ही खास प्रतीक हैं। तो एक बहुत जरूरी बात, भले ही बाबा रामदेव जी ने अनगिनत चमत्कार किए हों, लेकिन लोक परंपरा में उनके 24, जी हाँ 24 पर्चे सबसे ज्यादा मशहूर और प्रमुख माने जाते हैं। यही वो 24 चमत्कारी पर्चे हैं जो उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण माने गए हैं।
और यहीं पर आकर एक सवाल मन में उठता है कि आखिर कैसे सदियों पुराने ये चमत्कार, ये कहानियां आज भी हमारे दौर में इतनी जिंदा हैं? कैसे ये हमारी आज की परंपराओं, हमारे आज के विश्वास को लगातार एक नया रूप दे रही हैं?